गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने तीन तरीके के गवर्नर को पढ़ लिया था। ठीक है, तीन तरीके के गवर्नर को पढ़ लिया था। वॉट गवर्नर जिसको पेंडुलम टाइप गवर्नर भी कहते हैं, पॉटर गवर्नर, ठीक है, जिसमें डेड वेट का यूज़ होता है, ठीक है, और पॉरल गवर्नर, ठीक है, जिसमें कि एक्सटेंशन जो नीचे वाले आर्क हैं उसका एक एक्सटेंशन यूज़ होता है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया था कि कैसे कैसे हम एक्सटेंशन इंक्रीज़ करते हैं, एक्सटेंशन की वजह से कैसे हमारा गवर्नर की सेंसिटिविटी या ये कह लीजिए कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब उसकी इनर्शिया कम हो जाने से सेम रिस्पॉन्स वो कम इनर्शिया पे दे सकता था। ठीक है, वॉट गवर्नर जो 60 आरपीएम के नीचे ही यूज़ हो सकता था, एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसका एप्लीकेशन कहीं नहीं होता था। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्प्रिंग कनेक्टेड टाइप गवर्नर पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हार्टनेल गवर्नर, इनमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, इसमें स्प्रिंग कंट्रोल में सिर्फ हार्टनेल गवर्नर को ही पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग है इसमें, ठीक, ये हमारा आर्म है, ठीक, ये हमारा फ्लाई बॉल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये हमारा स्लीव है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो क्या होगा कि ये बॉल भी रोटेट करेंगे उसके साथ साथ, और उसके अकॉर्डिंग ये इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, ए पॉइंट पे ये दोनों के दोनों आर्म ए पॉइंट पे फिक्स्ड हैं, तो स्लीव उसके अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे मूव करेगा। ठीक है, सेंट्रल स्प्रिंग, और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये जो स्प्रिंग है ऑलवेज इन कंप्रेशन रहता है, मतलब हमेशा कंप्रेस्ड रहता है, ऑलवेज इन कंप्रेशन, ये हमेशा कंप्रेस्ड रहता है। ठीक है, हमेशा कंप्रेस रहता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि ये ऑलवेज कंप्रेशन में रहेगा। ठीक है, कंप्रेस्ड रहेगा, मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक, और यहाँ पे एक एजम्पशंस भी है। पहला कि नेग्लेक्शन ऑफ ऑब्लिगेटी और नेग्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल हैविंग मास m। नेग्लेक्शन ऑफ ऑब्लिगेटी कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट, या अगले पेज पर भी हम देखेंगे नेग्लेक्शन ऑफ ऑब्लिगेटी क्या है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्यों नेग्लेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये हमारा हार्टनेल गवर्नर है। ठीक है, ये स्प्रिंग कंट्रोल्ड होता है, स्प्रिंग फोर्स भी, जैसे कि इससे पहले हमने डेड मास जो कैपिटल mg आता था हम उस फोर्स को कंसीडर करते थे, लेकिन इस केस में हम fs स्प्रिंग फोर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक, ठीक है, अब ये है इस स्प्रिंग मास की इस हार्टनेल गवर्नर की दो पोजीशंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि एक पोजीशन जब ये इसकी स्पीड बहुत कम होगी और ये नीचे की तरफ होगा, इस तरफ होगा, और दूसरी पोजीशन जब स्पीड ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा, इस पॉइंट के बाद एक ऐसे है, इस पॉइंट पे ये फिक्स्ड है। ठीक, स्पीड ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा, ये पोर्शन ऐसे ऐसे टिल्ट करेगा और ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ये पोजीशन है। उसी तरह एक पोजीशन पे ये ऐसे आएगा, मतलब ये कह लीजिए कि ये इसकी मैक्सिमम, मतलब कितनी स्पीड, ये मैक्सिमम इस डायरेक्शन में यहाँ तक आ सकता है और मिनिमम इस डायरेक्शन में यहाँ तक आ सकता है। इन दोनों के बीच में ये इसके बॉल्स जो हैं उस ए पॉइंट के अबाउट कभी इधर कभी उधर रहेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमारी स्पीड कितनी है। ठीक है, ये ए और बी की डिस्टेंस ए बी है, यहाँ पे भी बी है, और ए और इस बॉल की डिस्टेंस ए है। ठीक है, ए और बी। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और इस केस में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, इससे पहले जैसे हम निकाल लेते मोमेंट किसके अबाउट निकालते थे, किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही करना है कि टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, इसमें नेग्लेक्शन ऑफ ऑब्लिगेटी एंड मोमेंट ड्यू टू वेट ऑफ बॉल। ठीक है, हम इसमें एक चीज़ क्या कह रहे हैं, इसमें हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लेक्स है, जो एक्चुअल जो हम कहते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ वो चीज़ पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहला एजम्पशन क्या है, नेग्लेक्शन ऑफ, सबसे पहला एजम्पशन क्या है, नेग्लेक्शन ऑफ ऑब्लिगेटी। सबसे, ठीक है, सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि नेग्लेक्शन ऑफ ऑब्लिगेटी, और दूसरा क्या है, हम जो फ्लाईव्हील मास का जो फ्लाईव्हील
फ्लाई बॉल मास का जो की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसको नेगलेक्ट करना है, नेगलेक्ट, इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इसके मास, इस फ्लाई बॉल के मास की वजह से जो इनर्शिया आएगा वो नेगलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक, अब देखो इस पे क्या है, ऑब्लिगेटी। और दूसरी चीज़ नेगलेशन ऑफ ऑब्लिगेटी। नेगलेशन ऑफ ऑब्लिगेटी ये कहता है कि ये जो ए है, जब ये इस डायरेक्शन में ऐसे हल्का सा टिल्ट हुआ, ठीक है, तो ये एंगल, ये कहता है कि एंगल ये इतना छोटा है कि हम ए को, मान लो ये अगर ए डैश है, ए को अप्रॉक्सीमेटली ए डैश कंसीडर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह बी को हम अप्रॉक्सीमेटली बी डैश कंसीडर कर सकते हैं कि बी क्या होगा, बी एक तो ये तो बी हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इन दोनों की लेंथ, ए और ए डैश की लेंथ जो है इतनी इक्वल है, मतलब थीटा इतना कम है कि उन दोनों के कि हम दोनों को इक्वल ले सकते हैं। ठीक, उसे इसी को नेगलेशन ऑफ ऑब्लिगेटी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इस ए के अबाउट हम इसका मोमेंट निकालेंगे तो देखो F1 क्या है, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स R1 पे mR1 ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब ये हम ये मान के चल रहे हैं कि इक्वल ही है, ए और ए डैश दोनों इक्वल है, तो इंटू F1 इंटू ए। ठीक, और दूसरा फोर्स इस पे क्या है, स्लिप पे क्या लग रहा है, mg प्लस ये Fs फ्रिक्शन नहीं है, ये स्प्रिंग फोर्स है, ये तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, ये तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स है, फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो mg Fs1/2 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, ए से बी। ठीक, ये इस तरीके से आ गया। ठीक उसी तरह F2a इस पोजीशन के लिए, ठीक, ये आ जाएगा। अब यहाँ से दो रिलेशन निकल गए, F1 F2 क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, तो यहाँ से F2 माइनस F1 2a इंटू बी अपॉन ये मिल गया स्प्रिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस। ये क्या है, दोनों के दोनों दो पोजीशन के बीच में स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है उसके बीच का डिफरेंस निकल रहा है। ठीक, अब ये पूछ रहा है, देखो टोटल स्लिप मूवमेंट कितना है, बी इंटू थीटा। कैसे, अब देखो थीटा क्या है, ये इतना ही मूव कर रहा है ना, बी इंटू थीटा। अब बी क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर अगर पी मान लो, पी अपॉन बेस बी। ठीक, अब थीटा जब बहुत छोटा होता है हम टेन थीटा को क्या एज्यूम कर सकते हैं, थीटा, तो ये बी थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो बी थीटा, और बी थीटा को हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन दिस डिस्टेंस। ठीक है, बी इंटू थीटा को क्या ले सकते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन ए है ये डिस्टेंस। ठीक है, तो एडिशनल कंप्रेशन इज स्प्रिंग। ठीक है, जो एडिशनल कंप्रेशन कितना हो गया, बी थीटा, क्योंकि वो मोशन की वजह से हो रहा है, इससे पहले जो कंप्रेशन था वो तो हो ही रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो कंप्रेशन हो रहा है वो x2 माइनस x1। x2 क्या है, x2 इस पोजीशन पे इसकी हाइट है, ठीक है, और x1 इस पोजीशन पे स्लिप की हाइट है, तो x2 माइनस x1 वो कितना हो जाएगा, b इंटू थीटा। ठीक, b इंटू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स तो ये भी होगा, स्प्रिंग फोर्स ये भी होगा ना, k इंटू x2 माइनस x1, स्प्रिंग फोर्स ये भी होगा, x2 माइनस x1 क्या है, बी थीटा ये रहा, इंटू एस क्या है, स्टिफनेस, ये तुम्हारा स्टिफनेस, यहाँ पे मैंने k यूज़ किया है, वहाँ पे वो s होगा, स्टिफनेस, ये स्टिफनेस हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इसका स्टिफनेस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगा। स्टिफनेस क्या है, 2 इंटू F2 माइनस F1 बाई R2 माइनस R1 इंटू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्टिफनेस आ जाएगा तुम्हारा, इसका जो स्प्रिंग हमने जो हार्टनल गवर्नर में जो स्प्रिंग है वो उसकी स्टिफनेस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और उसी का अगर हम इनिशियल कंप्रेशन निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं Fs1 के थ्रू, कि सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी तो Fs1 भी मिल जाएगा और फाइनल कंप्रेशन भी इस तरीके से निकाल सकते हैं।
और एक चीज़ इसमें ये भी देखना है कि अगर हमें कभी ये पूछे, ये दोनों चीज़ें जो R1 और R2 हमने इस क्वेश्चन में लेके चले हैं, ये तो हमारा इस हार्टनल गवर्नर का एक एक्सट्रीम पोजीशन है। लेकिन अगर मान लो कभी क्वेश्चन में ये पूछ दे कि इसके किसी भी इन दोनों के बीच के किसी एक पोजीशन पे अगर हमें निकालना हो तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? तो उसके लिए ये फार्मूला है Fc2, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस है, Fc1 अपॉन R2 माइनस R1, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे R1 R2, ठीक है, इज इक्वल टू Fc माइनस Fc1 अपॉन R माइनस R1, ये किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे ये, ठीक, किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन जहाँ पे इसका रेडियस R है, इन ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल टू Fc2 माइनस Fc अपॉन R2 माइनस R1, ठीक, ये इंटरमीडिएट पोजीशन है, इंटरमीडिएट पोजीशन, ठीक, इंटरमीडिएट पोजीशन पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हार्टनल गवर्नर पे किसी भी पोजीशन पे, हार्टनल गवर्नर के किसी भी पोजीशन पे हम उसकी वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी या फोर्स या किस रेडियस या हाइट ऑफ गवर्नर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो 4 तरीके के गवर्नर थे, ठीक है, लॉर्ड गवर्नर, फॉरेन गवर्नर और पोर्टर गवर्नर और हार्टनल गवर्नर, ठीक है, वो हमने चारों तरह के गवर्नर को पढ़ लिया, ठीक है। अब अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एफर्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है, एफर्ट एंड पावर ऑफ गवर्नर, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो एफर्ट है, पावर ऑफ गवर्नर, फिर उसके बाद सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी गवर्नर, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज़ एफर्ट क्या है, एफर्ट ऑफ अ गवर्नर, ठीक, तो अब हमें पढ़ना है एफर्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो बेसिकली एफर्ट ऑफ गवर्नर क्या है, ये क्या कहता है कि द मीन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्वीप टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर। ये क्या कहता है कि अगर मान लो कोई भी हमारा स्लीव है, मतलब स्लीव है, गवर्नर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपने रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब हम उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसके इक्विलिब्रियम स्पीड से उसकी स्पीड को फ्रैक्शनल चेंज लाते हैं, और उस फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड को लाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ता है, मीन फोर्स। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये मीन फोर्स है, मतलब स्टार्टिंग में 0 होगा, आखिरी में जो मैक्सिमम होगा वो 8/2 आता है, ठीक है, ये है फोर्स। मीन फोर्स हमें कितना लगाना है उस फ्रैक्शनल चेंज को करने के लिए, फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड के लिए, उसी को हम कहते हैं एफर्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो एफर्ट ये हमारा फोर्स है, एक तरह का मीन फोर्स कहना सही होगा, मीन फोर्स रिक्वायर्ड या एक्टिंग ऑन द स्लीप टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करने के लिए फॉर द फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर, उसको हम एफर्ट ऑफ गवर्नर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो स्पीड ऑफ गवर्नर क्या है, ओमेगा, तो फ्रैक्शनल चेंज मान लो हम सी रखते हैं, तो 9 स्पीड ऑफ गवर्नर क्या हो सकता है, 1 प्लस माइनस सी इंटू ओमेगा, या तो डिक्रीज़ कर सकता है या तो इंक्रीज़ कर सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और मीन एफर्ट कितना हो जाएगा, 0 प्लस E/2 इज इक्वल टू E/2। तो एफर्ट जब भी पूछे तो E/2 हमें निकालना है, सिर्फ E नहीं निकालना है, ये एक चीज़ याद रखना, ठीक है। एफर्ट जब भी पूछे तो हमें E निकालना है, E/2 नहीं निकालना है। तो हमें इसके सॉल्यूशन मतलब कैसे निकलता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें पोर्टर वॉट के लिए नहीं होता है, पोरल के लिए नहीं होता है, पोर्टर और पोरल के लिए ये बस फार्मूला हमें याद रखना है, ठीक। E/2 इज इक्वल टू C अपॉन C क्या है, C यहाँ पे क्या है, C यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज है, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज जो हमें रिक्वायरमेंट है उसकी बात करिए, और K हमें पता है, K क्या होता है, 10 बीटा अपॉन अल्फ़ा, जो इससे पहले हमने यूज़ किया था पोर्टर में, ठीक है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा, ठीक है। 2mg प्लस कैपिटल mg प्लस 1 प्लस K, ठीक है। ठीक उसी तरह हार्टनल गवर्नर के लिए
E/2 इक्वल टू सी mg प्लस एफ एस क्या है, स्प्रिंग फोर्स। और इसका एक और रिलेशन होता है ये वाला, ये क्या है, एस टू माइनस एस वन क्या है, F2 माइनस S1/2, ये क्या है, दोनों के दोनों स्प्रिंग फोर्स है, एक पोजीशन 2 पे, या ये कह लो ये FS2 माइनस FS1, ये FS1 है, FS1/2, ठीक है। ये तुम्हारा एफर्ट ऑफ गवर्नर है, ये दोनों के दोनों एफर्ट ऑफ गवर्नर है। हार्टनल, ये हार्टनल गवर्नर के लिए है, ये पॉटर गवर्नर के लिए। पॉरल और वॉट गवर्नर के लिए हम नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो एफर्ट ऑफ गवर्नर समझ में आ गया कि एफर्ट ऑफ गवर्नर क्या होता है, ठीक है। द फ्रैक्शनल चेंज, एक अपनी इक्विलिब्रियम स्पीड से उसका फ्रैक्शनल चेंज लाने के लिए हम कितना गवर्नर स्लीप पे मीन एफर्ट लगाते हैं, मीन फोर्स लगाते हैं, उसी को हम एफर्ट ऑफ गवर्नर कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है, उसके बाद आता है पावर ऑफ गवर्नर। पावर ऑफ गवर्नर, वर्क डन ऑन द स्लीप टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड, ठीक है। जैसे एफर्ट क्या था, वो फोर्स था, ठीक है। मीन फोर्स हम कितना लगा रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज, उसकी इक्विलिब्रियम स्पीड से फ्रैक्शनल चेंज लाने के लिए, और उस फोर्स की वजह से जो स्लीप में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उस स्लीप में मूवमेंट कर रहा है, तो उसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पावर मिलेगा, ठीक है। वर्क डन ऑन द स्लीप, ठीक, उस स्लीप को, उस फ्रैक्शनल चेंज करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है स्लीप पे, ठीक है, ऑन द स्लीप टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर, उसी को हम पावर कहते हैं। तो स्लीप मूवमेंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H1 माइनस H2, पहले H1 था, फिर H2, फाइनल H2 हुआ, तो वो दोनों का डिफरेंस कितना मूवमेंट हुआ, स्लीप मूवमेंट हो गया। और पावर क्या हो जाएगा, ये फोर्स एफर्ट इनटू स्लीप मूवमेंट, ठीक है, ये एफर्ट एंड स्लीप मूवमेंट, ये हमारा पावर हो जाएगा, ठीक है। एफर्ट और स्लीप मूवमेंट हमारा पावर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एफर्ट और पावर है। क्या होता है एफर्ट और पावर, ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब हमें एग्जांपल के थ्रू पॉटर गवर्नर के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे पॉटर गवर्नर, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सबसे पहले कि सारे आर्म्स, जो पॉटर गवर्नर के आर्म्स जो हैं इक्वल है। इक्वल होने पे क्या होगा कि जो अल्फ़ा और बीटा एंगल है, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। उससे क्या होगा, 10 बीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। के की वैल्यू वो इम्प्लाई कर देगी 1, तो वही यहाँ पे लिखा है के की वैल्यू 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, C/2 2mg, ठीक है। ऊपर जो हमने एफर्ट का फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या होगा, C/2, यहाँ पे भी 2mg प्लस 2 कैपिटल mg। अब ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये एफर्ट का मीन एफर्ट का फोर्स आ गया, ठीक है, या इसको ये कह सकते हैं मीन एफर्ट, ठीक, ये हमारा आ गया। और अगर के को कंसीडर करते हैं तो ये इस फॉर्म में, जब के की वैल्यू, जब ये के या क्यू दोनों यहाँ पे एक ही है, के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 हो। अब हमें ये निकालना है कि पावर क्या है, हमें एफर्ट तो पता है, ठीक है, हमें ये निकालना है, ये पावर नहीं, ये फोर्स है, यहाँ पे ये फोर्स है, ठीक है। पी से जो ये फोर्स है, मीन फोर्स है, ठीक है, पी से डिनोट किया गया, लेकिन ये मीन फोर्स है, ठीक है। अब हमें निकालना है पावर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एंगुलर स्पीड पे हाइट कितनी होती है पॉटर गवर्नर के लिए, ये, ठीक। अगर हम H1 हाइट निकालते हैं, H2 हाइट निकालते हैं, H1 से हमारी ये हाइट निकल जा रही है, ठीक। अब स्लिप का मूवमेंट क्या हो रहा है, 2 इंटू H2 माइनस H1, ठीक। स्लीप का मूवमेंट क्या है, 2 इंटू H2 माइनस H1। तो H2 माइनस H1 जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा ये इस तरीके से पावर आ जाएगा। जैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा पावर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें भी जब हम C की वैल्यू, यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर रखा है कि K की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो जब K की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी, उस केस में क्या होगा फॉर्मूला, उस केस में हमारा ये फॉर्मूला होगा, P इज इक्वल टू 4C, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 4C² अपॉन 1 प्लस C, ब्रैकेट में स्मॉल m प्लस कैपिटल M/2 1 प्लस Q इंटू G इंटू H, ये हमारा है, ठीक है।
पावर ऑफ पोर्टर गवर्नर। ठीक है, हमें सिर्फ पोर्टर गवर्नर के लिए कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें क्या, यहाँ पे हमारा क्या ख़त्म हो जाता है, एफर्ट एंड पावर ऑफ गवर्नर ख़त्म हो जाता है, एफर्ट और पावर ऑफ गवर्नर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर क्या कहता है, स्टेबिलिटी है, सेंसिटिविटी है, हंटिंग है। ठीक है, ये कहता है कि अ गवर्नर इज सेट टू बी इन स्टेबल पोजीशन एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन। स्टेबल की हम बात करेंगे तो नो फ्रिक्शन की बात होती है सबसे पहले। नो फ्रिक्शन के केस में, नो फ्रिक्शन, देयर शुड बी नो फ्रिक्शन इफ़ रीस्टोरिंग फोर्सेज आर हाईली डोमिनेंट एज कम्पेयर टू द डिस्टर्बिंग फोर्सेज। इसमें सीधी सी बात करती है गवर्नर। देखो, गवर्नर का सीधा सा ये है कि जब भी हम फ्रिक्शन को गवर्नर के ऑपरेशन से अगर हम फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं, मतलब एंगुलर वेलोसिटी गवर्नर की इंक्रीज़ होती है, तो उसके साथ अगर उसका रेडियस ऑफ रोटेशन भी फ्लाई वॉल का, जो रेडियस ऑफ गवर्नर कह लो या रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ फ्लाई वॉल है, अगर वो भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है, जैसे जैसे आरपीएम इंक्रीज़ होता है उसके साथ साथ रेडियस ऑफ गवर्नर भी इंक्रीज़ होता है, तो हम क्या कहेंगे इसे, और आरपीएम डिक्रीज़ होने पे रेडियस ऑफ गवर्नर भी डिक्रीज़ हो जाता है। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो गवर्नर स्टेबल है। ठीक है, हम कहेंगे कि वो गवर्नर स्टेबल है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आरपीएम इंक्रीज़ करने पे रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, और आरपीएम डिक्रीज़ करने पे रेडियस क्या होता है, रेडियस गवर्नर क्या है, इंक्रीज़ करता है। इसको हम अनस्टेबल गवर्नर कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल गवर्नर। ठीक है, ये सारे केसेस जब फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक, उस केस के लिए है। ठीक है, हम इसे कहते हैं अनस्टेबल गवर्नर। इसके बाद आता है एक आइसोक्रोनस गवर्नर। आइसोक्रोनस गवर्नर में हम चाहे हम स्पीड इंक्रीज़ करें चाहे डिक्रीज़ करें, दोनों के केस में जो एन है, आरपीएम है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं आइसोक्रोनस गवर्नर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आइसोक्रोनस गवर्नर। अनस्टेबिलिटी, इसको अनस्टेबिलिटी का कंडीशन कहते हैं, स्टेबिलिटी की कंडीशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी बस ये बताता है कि हमारा गवर्नर कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, और इससे हम सेंसिटिविटी के बारे में पता करते हैं, और आगे अभी हम इसके डायग्राम से ही भी हम पता करेंगे कि कौन सा गवर्नर स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव, कंपेयर करने के लिए, बेसिकली कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है कि दो गवर्नर को हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे आता है सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, द एक्सटेंट ऑफ स्लीप मूवमेंट फॉर अ चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ स्लीप मूवमेंट फॉर अ चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर। ठीक है, कि हल्के से एक फ्रैक्शनल चेंज के लिए स्लीप का मूवमेंट कितना हो रहा है, वो बताता है हमारा कितना गवर्नर कितना सेंसिटिव है। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ स्लीप मूवमेंट फॉर अ चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर। इन अदर वर्ड्स, फॉर द सेम स्लीप मूवमेंट द गवर्नर इन विच less change in speed is required will be more sensitive. ठीक है, इन अदर वर्ड्स, फॉर द सेम, मतलब सेम स्लीप मूवमेंट के लिए जिसमें मिनिमम सबसे कम चेंज ऑफ स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम ज़्यादा सेंसिटिव, या ये कह लें कि फॉर अ गिवन चेंज इन स्पीड, जो गवर्नर सबसे ज़्यादा स्लीप, जिसमें सबसे ज़्यादा स्लीप का मूवमेंट होगा, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, यही इसका उल्टा है कि फॉर अ गिवन स्लीप मूवमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा चेंज होगा, फ्रैक्शनल चेंज होगा स्पीड में, वेलोसिटी में, उसको हम ज़्यादा सेंसिटिव कहते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा सेंसिटिव गवर्नर है। ठीक, और सेंसिटिविटी, देखो सेंसिटिविटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/n2-n1, जो चेंज इन आरपीएम है। ठीक है, सबसे कम स्पीड का चेंज होगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा। ठीक है, फॉर द सेम स्लीप मूवमेंट। ठीक, उसी तरह जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये n आ जाता है। n क्या है, n इज इक्वल टू n1 + n2/2। ठीक, n1 + n2/2। ठीक, वेयर n1 इज इक्वल टू n1 + n2/2। बस, लेकिन एक चीज़ इसमें यहाँ याद रखना है कि हमें सेंसिटिविटी कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे रखा है। ठीक है,
व्हेन above इज़ नॉट गिवन इन एनी पोजीशन और व्हेन इट इज़ सेड दैट इट इज़ कपल्ड विथ इंजन। जब हमें ये कहे कि गवर्नर, क्वेश्चन में अगर ये गिवन दे रखा हो कि गवर्नर इज़ कपल्ड टू द इंजन, इज़ कपल्ड विथ इंजन, तो उस केस में हम सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे N1 माइनस N2 अपॉन N अपॉन N1 माइनस N2 को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वरना अगर केस या कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर क्या है, तो उसमें कई ऑप्शन होते हैं। मतलब ये जो N अपॉन N1 माइनस N1 की वैल्यू ना देके वो सीधे N1 माइनस N2 बाई N के देते हो, तो दोनों में से अगर कोई भी दिया हो तो हम उस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंसिटिविटी है, ठीक है। उसके बाद आता है हंटिंग ऑफ गवर्नर। इसके बाद आता है हमारा हंटिंग ऑफ गवर्नर। हंटिंग ऑफ गवर्नर क्या कहता है? एन एक्सेसिवली, देखो, एन एक्सेसिवली फास्ट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ स्लिप बिटवीन द स्टॉपर, ठीक है, इज़ नोन एज हंटिंग, ठीक है, इज़ नोन एज हंटिंग। एन एक्सेसिवली फास्ट टू एंड फ्रो, एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा एक्सेस है इसके नीचे एक स्टॉपर होता है, एक इसके ऊपर स्टॉपर होता है, ठीक है, ताकि ये जो हमारा जो स्लिप ऊपर नीचे स्लैप कर रहा है वो ऊपर जाके हिट ना कर जाए, ठीक है। तो जब भी गवर्नर ऐसे बिहेव करने लगे कि हल्के से भी स्लिप मूवमेंट के लिए वो जाके सीधे हल्का सा भी अगर स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है तो सीधे जाके स्टॉपर को टकराता है, फिर अगर स्पीड हल्की सी भी डिक्रीज़ हो रही है तो फिर जाके नीचे वाले स्टॉपर को टकराता है। तो ये क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, ऊपर जाएगा फिर स्पीड डिक्रीज़ होगी फिर नीचे आएगा टकराएगा। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, एन एक्सेसिवली फास्ट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ स्लिप बिटवीन द स्टॉपर इज़ नोन एज हंटिंग। इसकी वजह से होता क्या है? एज अ रिजल्ट बिग नॉइज, वाइब्रेशन एंड ह्यूज फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम एंड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स द स्टॉपर विल बी ब्रोकन एंड सिस्टम हमारा ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। ये बहुत ही एक्सट्रीम, इट इज़ एन एक्सट्रीम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन विथ एन एक्सेसिवली हाई सेंसिटिव गवर्नर। और ये उसके साथ होता है जो हाई सेंसिटिव, मतलब हल्की सी भी स्पीड अगर हम चेंज करें तो जो स्लीप मूवमेंट है, जो स्लीप मूवमेंट है उन पर बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो जाके ऊपर स्टॉपर पे टकरा जाते हैं, ठीक है। फिर एक स्टॉपर पे टकराते हैं, फिर उनकी स्पीड डिक्रीज़ होती है, तो फिर वो नीचे जाके टकराते, हल्की सी भी स्लिप में हल्का सा स्पीड डिक्रीज़ करते हैं, वो नीचे जाके स्लिप मूवमेंट जाके टकरा जाती है। एक्सेसिवली हाई सेंसिटिव गवर्नर के केस में ये होता है। एंड सच ए गवर्नर में एडमिट विथ आइदर मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल, ठीक है, क्योंकि जब स्लीप का मूवमेंट ही हमारा फ्यूल के थ्रॉटल वॉल्व को कंट्रोल करता है। तो जब स्लीप अपने मैक्सिमम मूवमेंट पे जाएगा तो जाहिर सी बात है थ्रॉटल भी उसी हिसाब से मूव करेगा, ठीक है, उसी हिसाब से थ्रॉटल भी मूव करेगा। तो उस केस में हमारा मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल गवर्नर इंजन के अंदर हमारा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, गवर्नर टू सेंसिटिव, व्हेन लोड ऑन इंजन इंक्रीजेज स्लाइटली स्पीड डिक्रीजेज स्लाइटली एंड स्लिप हिट क्या करेगा, जाके डायरेक्ट बॉटम को स्टॉपर करेगा। थ्रोटल फुली ओपन, स्पीड इंक्रीजेज हाईली, स्लिप्स हिट द अपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो दिस फिनोमेना विल बी रिपीटेड देयर आफ्टर। तो सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी ये दोनों चीज़ें डिज़ायर प्रॉपर्टी हैं गवर्नर की, और यही दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के गवर्नर्स होते हैं। तो हमें अगर उनका कंपैरिजन निकालना होता है तो हम इसी तरीके से निकालते हैं कि उनकी सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी की बेसिस पे ही हम उनका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा आइसोक्रोनस गवर्नर। अगला टॉपिक हमारा आइसोक्रोनस गवर्नर के बारे में, ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।